अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब लीक्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, कप्तानी के हवाले से जो है वो मामला बड़े ही अगर आप इसको कहें गंभीर किस्म के हुए हुए तो कहना गलत ना होगा। बड़ा मैं समझता हूँ मिस हैंडल किया जा रहा है इस सारे मामले को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि शाहीन अफरीदी कप्तान है, बाबर आजम कप्तान है, रिजवान कप्तान है। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता और हर किसी के जहन में, हर किसी के ख्याल में जो बात आ रही है वो उसकी खबर है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख लें, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, बाबर का ऐलान कुछ देर बाद होगा, वो कुछ देर पता नहीं अभी तक नहीं आ रही, जबकि मोहसिन नकवी अपने मुंह से कह चुके हैं कि कैंप के हम आखिर में जो है ऐलान करेंगे कि कप्तान कौन होगा। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जी जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं, जिसमें वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक और बिलाल अफजल, जो कि वजीर थे मोहसिन नकवी साहब की कैबिनेट के पंजाब की, जब वो वजीर आला पंजाब थे, उसके वजीर थे, वो सिलेक्शन कमेटी में शामिल हैं। तो ये जो है अब काकुल पहुंच गए हैं, वहां पर पाकिस्तान टीम का जो कैंप लगा हुआ है वो देखेंगे और जो कप्तानी का मरहला था वो फाइनल राउंड में दाखिल हो गया। ये सारी मार्केट में खबरें फिर रही हैं। कई लोगों ने तो बाबर आजम को कप्तान भी बना दिया है, कई लोगों ने शाहीन अफरीदी को कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया है, कोई लोग ये भी चला रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान क्रिकेट जो सिलेक्शन कमेटी है वो डिवाइड हुई हुई है। मतलब डिवाइड अगर वो हुई हुई है तो इसका मतलब ये है कि दो बंदे जो हैं वो कहते हैं कि शाहीन अफरीदी को नहीं हटाना चाहिए, दो बंदे कहते हैं कि बाबर आजम को लेके आना चाहिए। फिर मार्केट में ये खबर भी निकल आती है कि ये सारे मामले को शाहीन अफरीदी को नहीं बताया गया। इस सारे मामले में अफरीदी को नहीं बताया गया कि भाई आप कप्तान हैं या नहीं है, उसके उनसे बात नहीं की गई। शाहीन अफरीदी के जो मार्केट में खबरें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आगे जाके आपको पक्की खबर भी देता हूँ और आपको पक्की खबर के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और आगे क्या होना चाहिए। तो मार्केट में इस तरह भी खबरें हैं कि जी शाहीन अफरीदी जो है उसको कहते हैं मुझे सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि मैं कप्तान नहीं रह रहा। तो ये सारी एक जो है ना वो आप समझने के एक अफरा तफरी का आलम फैल गया पाकिस्तान क्रिकेट में। हर घंटे बाद तब्दील खबर हो रही है कि वो अब आएगा, अब ये हो गया, अब लेट होगा, कुछ देर बाद होगा, अफ्तारी के बाद होगा, अफ्तारी से पहले होगा, फ्रूट चाट खा के ऐलान होना है, फ्रूट चाट खाने से पहले ऐलान होना है, नहीं बस वो जी कचौरी खाने लगे हैं, कचौरी खाते साथ ही जो है ऐलान होगा। अब जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे 15 मिनट बाद जो है अफ्तारी होगी, तो अभी ये भी खबर आ जाएगी कि 15 मिनट बाद जो है वो कप्तान का ऐलान होना है। तो अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल चीज नहीं है और खबर ये है कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान वहां पर पहुंचे हुए हैं लेकिन कप्तानी के हवाले से नहीं। मैं आपको जो है एक सोर्स के साथ बता रहा हूं कि फैसला मोहसिन नकवी साहब ने ही पहले ही कर लिया हुआ था। ये जो मुशावरत वाला मामला था इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मोहसिन साहब ने पहले ही फैसला कर लिया हुआ था। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा होना चाहिए था या नहीं। देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये सारा मामला मिस हैंडल हुआ है। आसान सा हल था, अगर आपने ऐलान ही करना था, इतनी जल्दी करना था, आजकल परसों तरसों 3 4 5 6 दिन में, तो भाई जो आपने संडे को मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वो कह देते कि भाई ये कप्तान है, दैट्स इट। लेकिन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अगर अफरा तफरी ना फैले एक मामले को लेकर तो भाई फिर मजा नहीं आता। मोहसिन नकवी एक मंझे हुए एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनसे ये मामला मिस हैंडल हुआ है। फिर जो अंदर से खबरें आ रही हैं, वहाब रियाज जो है, मोहम्मद यूसुफ अब जो है वो इख्तलाफ कर रहे हैं, अब्दुल रज़ाक इख्तलाफ कर रहे हैं, असद शफीक इख्तलाफ कर रहे हैं, एक पेज पे नहीं लग रही सिलेक्शन कमेटी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सॉल्व आउट कर ले। अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जगहंसाई हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट की जगहंसाई हो रही है। और फिर जो बाबर आजम ने जो खबरें जो आ रही हैं, बाबर आजम ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर किया बाबर आजम को, और बाबर आजम कहते हैं कि जी मुझे तीनों की कप्तानी चाहिए, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी चाहिए, तो बड़ी अफरा तफरी पैदा होगी। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि शाहीन अफरीदी को कप्तान अभी कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए, उनको वर्ल्ड कप तक टाइम देना चाहिए, जो कि शाहिद अफरीदी ने भी बात की है कि आपने जो है अगर एक कप्तान बनाया तो उसको टाइम दें। मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी को ही अभी कप्तान रहना चाहिए। अगर बाबर आजम को बनाएंगे तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, देखिए मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं गारंटी से आपको कह रहा हूँ कि हमारी टीम डिवाइड हो जाएगी, पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगी। और हिस्ट्री बताएगी कि इस तरह की डिवीजन हमने पाकिस्तान टीम में कभी नहीं देखी अगर तो बाबर आजम को कप्तान बनाया गया इस सिनेरियो में और इस सिचुएशन में। तो शाहीन अफरीदी को कप्तान रहने दें। अगर आपने कोई और फैसला कर लिया तो फैसला सुना दें ताकि जो अफरा तफरी है इससे ख़त्म हो
और पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी फैंस को भी सुकून आ जाए। तो दरख्वास्त है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जल्दी फैसला सुना दें ताकि जो है पाकिस्तान फैंस भी आराम से जो है सांस ले सकें, पता हो कि भाई यह कप्तान है, उसी बैक करना है और उस जो मामला सारे सीधे हो जाएं।